सुने आप, हम जैसा जीव ही गजेंद्र है। जब हम जैसे जीव को अभिमान हो जाता है अपनी पत्नियों का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपनी संतति का, कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे पिता, मेरी माता, जब इन अभिमान में मदान्ध होकर जीव बौरा जाता है तब उसे काल रूपी ग्राह पकड़ लेता है। कभी वो बुढ़ापा देता है, कभी महाराज वो आपको आपकी निरोगी काया छीन लेता है, आपको दुख दे देता है, तब भी आप बाज नहीं आते और अंत में वो आपको मृत्यु के गर्त में खींच लेता है। आज वो गजेंद्र भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ गया, 50 पत्नियां, 150 बच्चे, पर अंत समय जब कष्ट आया, याद रखिएगा आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको ही देना पड़ेगा, हिसाब किताब। अंत समय आप सोचें कि मेरा कष्ट थोड़ा कोई और बांट ले, संभव नहीं है। आपका कष्ट आपको ही भोगना पड़ेगा, आपका सुख आपको ही भोगना पड़ेगा। जब गजेंद्र रूपी जीव को महाराज अंतिम समय काल रूपी ग्राह पकड़ता है तो पहले तो मदान्ध होता है, अरे छोटी सी ही तो बीमारी है, अभी दवाई कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, बाज नहीं आता। पर जब महाराज वो दवाई के खाने का साइड इफेक्ट होता है तो बड़ी बीमारी जन्म ले जाती है, वो ग्राह फिर और खींचता है थोड़ा अंदर, फिर भी बाज नहीं आता। कहता अभी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब सेवा करेंगे, मेरी खूब मेरा ध्यान रखेंगे। वो पत्नी बच्चे भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब ध्यान रखते हैं। जब डॉक्टर कहता है बस अब सेवा करो, तो पत्नी बच्चे भी कहते हैं तुम्हारे बस इतना ही काम है, पड़े रहोगे बस गुरगुराते कंठ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कुछ और देखें। और अंत में क्या होता है, वो पत्नी, वो बच्चे, वो आपके सारे रिश्ते नाते आपको छोड़ देते हैं, बाहर एक खाट डाल के आप पड़े रहते हो, कोई याद नहीं करता आपको। कि गजेंद्र की भी स्थिति है, जीव की यही है, पत्नी बच्चे सब छोड़ देते हैं, ग्राह खींच लेता है, कंठ तक महाराज जल आ चुका है सरोवर का, मानो आपका जीवन बस किंचित बचा हुआ है, जाने ही वाले हैं। और उस समय भी जब आपको हरि का स्मरण नहीं होता, अरे बाबड़े उस समय तो कम से कम उसकी याद कर ले, क्या पता वो सबको उबारने वाला है, हम जैसे अधमों को उबारने वाला वो नाथ ही है, इसलिए उसका स्मरण कर। और अंत में जब गजेंद्र बुलाता भी है तो याद ही नहीं है किसे बुलाऊं, फिर एक कमल पुष्प उठाया, भगवान कहते हैं ये मेरा ही तो परिचायक है। तो भगवान जब वहां से दौड़ते हैं तो पता भी है हरि, भला कहिए हरि, हरि कहने में जितना सब समय लगा ना, हा बोला और री तो कह भी नहीं पाया, तब तक तो भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, चले, सुदर्शन को तैयार किया, गजेंद्र ने कहा हा, और री कहते कहते उबाड़ा है महाराज गजेंद्र को और ग्राह का उद्धार करके बाहर रख दिया। ये कृपा है बिहारी जी की, इतना वेग है, हरि शब्द कहने में जितना समय लगता है उससे पहले भगवान ने गजेंद्र को उबार दिया। तो जरा बताइए, जब उस जीव को भगवान उबारने आ सकते हैं दौड़ करके, तो हम अधमों को नहीं उबार सकते? हम भी तो जरा उनको पुकारें, हमने आज तक उन्हें नहीं पुकारा। हम भी मदान्ध हैं अपने घर परिवार वालों के मद में कि अरे ये सब हमें बचाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। महाराज अंत समय कुछ भी काम आने वाला नहीं है और अंत में अकेले ही जाना है। इसलिए आइए ठाकुर जी से थोड़ा विनय करें कि हे प्यारे, हमारी भी एक बार आप याद कर लीजिएगा, हम अधमों को भी आप उबारिए, बस आपसे यही अनुग्रह है। हम कोई बड़भागी नहीं है, हम कोई पुण्यात्मा नहीं है, हम कोई भक्त भी नहीं है, हम अधम हैं, पर हम अधमों को उबारने का भी ठेका आपको ही है, आपने ही ले रखा, इसलिए हमारी भी याद कर लीजिए। एक भाव है, मेरे साथ आप सभी गुनगुनाइए, फिर हम सभी शीघ्रता से चल रहे हैं। अभी वामन भगवान आएंगे आप सबके बीच, जैसे राजा बलि के यहाँ दान लिया आप सबके बीच आएंगे, वो भी आज अपना भी दान श्रेष्ठ करना है आप सबको। और उसके बाद राजा बलि के यहाँ जैसे आए भगवान, छलने पर खुद छल गए, सर्वस्व लेने के बाद भी सब दे दिया, ऐसे आप सब भी आज सौभाग्यशाली होंगे। राम जन्म होगा फिर कृष्ण जन्मोत्सव। आइए मेरे साथ, जब तक भगवान से थोड़ा कहिए, उस गजेंद्र की तरह हम भी यही कहें, हे नाथ, हम अधमों पे भी एक बार अपनी करुणा की वो कृपा की निगाह कर लीजिए। और आज मानो जब गजेंद्र जाने लगा तब गजेंद्र को भगवान ने आके उबारा। गजेंद्र मोक्ष का यहाँ पे पाठ है,
भगवत जी में कहते हैं जब जीवन में संकट आए, विपत्तियां आ जाएं, आप घिर गए हो चारों तरफ से, तो यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो आप गजेंद्र उपाख्यान का ये जो पाठ है इसे स्वतः करें, अथवा नहीं आता है तो किसी वैदिक ब्राह्मण से करवाएं, तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही उन कर्म बंधनों से बिल्कुल आपको बाहर उबार के ठाकुर जी ला देंगे और आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। इस भाव से यहाँ पे गजेंद्र ने दिव्य स्तुति करी है भगवान नारायण की।